आपको बताएं, असातिज़ा की भर्तियों की बजाय हुकूमत का स्कूल आउटसोर्स करने का फैसला। पंजाब हुकूमत 13,000 से जायद सरकारी स्कूलों को आउटसोर्स करेगी। महकमा स्कूल एजुकेशन ने वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर प्लान तैयार कर लिया। रवां साल में 13,000 सरकारी स्कूलों को आउटसोर्स किया जाएगा। ज़राए की जानिब से ऐसा बताया गया है। ज़राए का मजीद ये भी कहना है कि पहले फेज़ में इन स्कूलों को आउटसोर्स किया जाएगा जहाँ असातिज़ा की तादाद कम है और पंजाब हुकूमत आउटसोर्स करने वाले स्कूल्स के बच्चों की फीस अदा किया करेगी। तो असातिज़ा की भर्तियों की बजाय हुकूमत का स्कूल को आउटसोर्स करने का फैसला सामने आ गया है। तफसीलात बताएंगे इस हवाले से मजीद अली रामे। जी अली रामे। हुकूमत ने फैसला किया है कि लाहौर समेत पंजाब के 13,000 से जायद जो सरकारी स्कूल हैं उनको आउटसोर्स कर दिया जाए। अब उसकी वजह ये बताई जा रही है कि पंजाब हुकूमत जो खाली पोस्टें हैं असातिज़ा की जिन सरकारी स्कूलों में, वहाँ पर नई भर्तियाँ तो नहीं कर सकती, लिहाजा अब इन स्कूलों को आउटसोर्स जो है वो कर दिया जाए। और इस पर वज़ीर आला पंजाब ने असूली मंजूरी जो है वो दे दी थी और महकमा स्कूल एजुकेशन के हुकाम को अहकामात जारी किए थे कि वो आउटसोर्स करने वाले सरकारी स्कूलों का एक क्राइटेरिया जो है वो तय करें। और उस पर महकमा स्कूल एजुकेशन ने वो जो क्राइटेरिया है वो हुकूमत पंजाब को पेश कर दिया है और उसमें बताया गया कि 50% से ज़ायद के जो अखराजात हैं स्टूडेंट से रिलेटेड वो हुकूमत पंजाब जो है वो बर्दाश्त करेगी। यानी कि जो भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन किसी स्कूल को अडॉप्ट करती है तो उसमें बच्चों के जो अखराजात होंगे फ़ीसों की मद में वो पंजाब हुकूमत उस स्कूल को, इस इंतज़ामिया को जो है वो पे करेगी। तो इसमें इब्तदाई तौर पर रवां साल में ही ये फैसला किया गया कि 13,000 से ज़ायद सरकारी स्कूलों को जो है वो आउटसोर्स किया जाए और इसका बाकायदा फैसला हो चुका है और हुकूमत बाकायदा मंजूरी भी दे दी है। जी अली रामे, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। सालाना तरक्याती बजट फराहम न करने वाले स्कूल सरबराहान के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। 21,000 से जायद स्कूल्स के सालाना तरक्याती बजट 2024-25 की तफसीलात फराहम न की गई, जबकि लाहौर के 80% स्कूल भी बजट की तफसीलात फराहम करने में नाकाम रहे। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने मामले का सख्त नोटिस ले लिया है। जुनेद रियाज हमारे साथ हैं, तफसीलात उनसे जान लेते हैं। जुनेद, आगाह कीजिए इस मामले पर। जी, सालाना तरक्याती बजट फराहम ना करने वाले स्कूल सरबराहान के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया गया। 21,000 से ज्यादा स्कूलों ने ताहाल सालाना तरक्याती बजट 2024-25 की तफसीलात फराहम नहीं की। लाहौर के स्कूलों की बात की जाए तो 80% स्कूल भी अभी तक बजट की तफसीलात फराहम नहीं कर सके। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने मामले का सख्त नोटिस लेते हुए 31 मई तक सालाना तरक्याती बजट की तफसीलात फराहम करने के अहकाम जारी कर दिए। सालाना तरक्याती बजट की तफसीलात फराहम ना करने वाले स्कूलों को आइंदा साल के लिए तरक्याती बजट जारी नहीं किया जाएगा। सालाना तरक्याती बजट की तफसीलात फराहम करने के हवाले स्कूलों को ही फंड जारी होंगे और इस हवाले से मुकर्रर डेडलाइन मुकर्रर कर दी गई है और अगर मुकर्रर डेडलाइन तक तफसीलात फराहम ना की गई तो मुतल्लिका स्कूल सरबराहान के खिलाफ पीडा के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जुनेद रियाज हमारे साथ ही रहिएगा। अभी आपको अपडेट करें, स्कूलों को रवां माली साल नॉन सैलरी बजट की 2 एक साथ ही जारी हो सकें। फंड्स की किल्लत के बायस नॉन सैलरी बजट की बकाया 2 एक साथ रोक ली गई हैं। हमारे साथ जुनेद रियाज हैं, तफसीलात उनसे जानते हैं इस हवाले से भी। जी जुनेद। कि तालीमी एमरजेंसी नाफज करने के दावे जो हैं वो धरे रह गए हैं। उसकी असल वजह यह है कि जो स्कूल जो हैं वो माली मुश्किलात से दो चार हैं और इस साल की अगर बात की जाए तो इस रवां माली साल में जो है वो स्कूलों को सिर्फ 2 एक साथ जो हैं वो नॉन सैलरी बजट की जारी हो सकी हैं। हालांकि साल में 4 एक साथ जो हैं वो स्कूलों को जारी की जाती हैं जिससे वो स्कूलों के माली मामला जो हैं वो चलाते हैं और इसके अलावा जो केयर गिवर हैं उनकी तनख्वाहें अदा की जाती हैं। स्कूलों में जो भी तमीर और मरम्मत के काम होते हैं वो नॉन सैलरी बजट से ही किए जाते हैं। हुकूमत के दावों के बावजूद जो है वो स्कूल सरबराहान परेशान है और उन्होंने मुतालबा किया कि फौरी तौर पर जो बाकी 2 एक साथ हैं वो भी जारी की जाए कि अगर फंड्स जारी ना किए गए तो वह भरपूर एहतजाज भी करेंगे। इस हवाले से स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का कहना है कि हुकूमत को आगाह कर दिया गया है फंड्स की फराहमी के हवाले से। जो ही फंड्स मिलेंगे स्कूलों को फंड्स जारी जाएंगे। जुनेद रियाज, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, वासा के लिए 4 अरब से जायद ग्रांट इन एड फॉरेन फंडिंग की मंजूरी। वासा को इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, डिजिटल रिफॉर्म्स के लिए फंड्स की मंजूरी मिल गई। फ्रेंच डोनर एजेंसी AFD से 4 अरब से जायद ग्रांट की मंजूरी मिली है। सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी के इजलास में ग्रांट का PC1 मंजूर हुआ और CDWP से मंजूरी के बाद रस्मी मंजूरी ली जाएगी। मजीद जानेंगे इस बारे में दुर्र नायाब से। जी दुर्र नायाब। बिल्कुल, वासा को बड़ी कामयाबी हासिल हुई और वासा जो है वो फ्रेंच डोनर एजेंसी AFD से
12 मिलियन यूरो की एक बहुत बड़ी ग्रांट लेने में कामयाब हुआ है और 12 मिलियन जो पाकिस्तानी 4 अरब से ज़ायद बनते हैं वो ग्रांट जो है वो वासा को दी जाएगी। और इस हवाले से बड़ा अहम इजलास था जिसमें CDWP का इजलास होता है और ये सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी का इजलास होता है जिसमें इसकी मंजूरी दी गई है। ये हतमी मंजूरी थी। इसके बाद एक फॉर्मेलिटी है जो एक्निक से पास कराया जाएगा और वासा लाहौर को, सिर्फ वासा लाहौर की हद तक ये 12 मिलियन यूरो की ग्रांट जो है वो मिलेगी और 4 अरब रुपए मिलने से वासा अपने अंदर इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म लाएगा। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म जो है वो AFT के साथ मिलकर लाई जाएगी और AFT जो है वो खुद ना सिर्फ नए सॉफ्टवेयर बना के देगा, IT सिस्टम परचेज करके देगा, बल्कि जितना भी सारा इक्विपमेंट है वो भी परचेज करेगा। नए कंप्लेंट सेंटर्स बनाए जाएंगे, पूरी तरह रिफॉर्म होगी। वासा की तमाम जोनिंग जो है वो जो ई-मॉनिटरिंग के ज़रिए वो डिफ़ाइन की जाएगी। वासा जो है पूरे पाकिस्तान में सबसे बेहतर जो है वो वाटर जो ऑपरेटर्स हैं वो बन जाएंगे और इस पे अब काम शुरू कर दिया गया है। MD वासा का कहना है कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अब ये पैसे आते ही, पैसे मिलते ही मंजूरी के बाद बस रिफॉर्म्स की तरफ। दुर्र नयाब, बहुत शुक्रिया आपका। अगले माली साल में पुलिस का नए थाने बनाने पर फोकस। 32 थानों की इमारत बनाने के लिए सालाना तरक्याती बजट में डिमांड भिजवा दी गई और पुलिस की सूबे भर में नई और जारी शुदा 300 से ज़ायद स्कीम्स के लिए फंड्स मांग लिए गए हैं। तमाम स्कीमों के लिए 6 अरब 30 करोड़ से ज़ायद के फंड्स मांग लिए गए हैं। पुलिस हुकाम की जानिब से ऐसा बताया गया है। ये भी कहना है कि अगले माली साल के तरक्याती बजट में 98 नए जारी शुदा 203 स्कीमें भी शामिल की गई हैं। मज़ीद जानेंगे अली साही से। जी अली साही। अगले माली साल में थानों की नई इमारत जो है उसको बनाने पर फोकस किया गया है। लाहौर समेत 32 थानों की नई इमारत बनाने के लिए हुकूमत से फ़ंड्स की डिमांड की गई है। अगले माली साल में पंजाब पुलिस की जानब से जो तरक्याती बजट की डिमांड की गई है वो 6 अरब 30 करोड़ से ज़ायद की गई है, जिसमें जारी शुदा 203 स्कीमें शामिल हैं, जबकि नई 98 स्कीमें शामिल की गई हैं, जिसमें घर, अफसरान व एहलकारों के शामिल हैं। इसी तरह दफातर और थानों के समेत दीगर जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी नई स्कीमें बनाकर हुकूमत को भिजवा दी गई हैं। इससे पहले जो जारी शुदा स्कीमें हैं 203, उसके लिए भी पंजाब हुकूमत से फ़ंड्स मांगे गए हैं ताकि उनकी तकमील जल्द अज जल्द की जा सके। जितनी भी स्कीम्स नई भिजवाई गई हैं उसका हतमी फ़ैसला तो हुकूमत की जानब से किया जाएगा, लेकिन पुलिस हुकाम का कहना है कि चूँकि बहुत सारे ऐसे थाने हैं जिनकी अपनी इमारत मौजूद नहीं, तो इसलिए इनको फौरी तौर पर इमारतें बनाने के लिए फोकस किया जा रहा है ताकि शहरियों को थाने में बेहतर माहौल फराहम किया जा सके। तो पंजाब पुलिस ने अगले माली साल के लिए जो नई और जारी शुदा स्कीमों की डिमांड भिजवाई है वो 300 से ज़ायद हैं, जिसमें 203 जारी शुदा और 98 नई स्कीमें शामिल हैं और 6 अरब 30 करोड़ के फंड्स जारी किए गए हैं, जिन फैसला हुकूमत की जानब से किया जाएगा। अली साही, आपका बहुत शुक्रिया, आपने आगाह किया इस हवाले से। मौजूदा मुआशी हालात में तंग अवाम के लिए एक और मुसीबत, बैरून मुल्क जाने वाले अफराद को भी माफिया का सामना। पासपोर्ट बनवाने के लिए आने वालों को टाउट माफिया लूटने लगा है। एजेंटों के हाथों लुटने वाले न सिर्फ लाहौर और दूसरे शहर से आने वालों ने हुकूमत से शिकवा किया कि इन जैसों के खिलाफ भी इकदाम किए जाएं। ये हालात है कि इतना रिश्वत का बाजार गर्म है कि जो अफसर अंदर बैठे हुए हैं ना, वो सारे बाहर के एजेंटों से मिले हुए हैं और बाकायदा डेली बेसिस पे उनको पैसे जाते हैं। अगर कोई शरीफ आदमी जो कि अपनी फीस दे के काम करवाना चाहे तो वो उसको कहते हैं जी 300 की लाइन बंदों की लगी हुई है, वो बेचारा इतना कंफ्यूज हो जाता है कि वो रिश्वत देने पे मजबूर हो जाता है। बाहर माफिया है, हर एक आदमी वो अपनी जेब के लिए आता है, 5000 दे दो, 6000 दे दो, कोई इधर पूछने वाला नहीं है। लिहाजा हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि अपना कुछ भी करें और मामला सॉल्व करें। क्या ही याद लेकर जाते होंगे वो लोग जो अपने मुल्क से जाते जाते भी लुट कर जा रहे हैं। कैमरामैन अबूबकर शान के हमरा अक्सर सजाद, सिटी 42 लाहौर। अभी आपको अपडेट करें, चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की ज़ेरे सदारत अहम इजलास में स्टेडियम्स के अपग्रेडेशन प्लान का जायजा लिया गया। स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन के लिए इंटरनेशनल कंसल्टेंट की खिदमात लेने की हिदायत की गई। स्टेडियम्स में कज़ाफ़ी, नेशनल बैंक स्टेडियम कराची और रावलपिंडी स्टेडियम शामिल हैं। मजीद अहवाल जानते हैं वसीम अहमद से। जी वसीम। जी बिल्कुल, चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है उन्होंने स्टेडियम की अपग्रेडेशन के प्लान के हवाले से मशावरती इजलास तलब किया और इस इजलास में
जल्द अज जल्द तीनों स्टेडियम की जो अपग्रेडेशन है उसका काम मुकम्मल करने की हिदायत जारी की है और उन्होंने इंटरनेशनल कंसल्टेंट जो है वो हायर करने के लिए एक 3 रुकनी कमेटी तश्कील दी है, जिसमें कमेटी के अरकान में इंफ्रास्ट्रक्चर, डोमेस्टिक क्रिकेट और इंटरनेशनल क्रिकेट के डायरेक्टर्स जो हैं वो शामिल होंगे। ये कमेटी जो है इंटरनेशनल कंसल्टेंट के क़वायद ज़वाबित के तहत जो है वो हायरिंग करेगी और कंसल्टेंट के मुशावरत से ही तीनों स्टेडियम्स में सहूलियात और दीगर जो चीज़ें फ्राहम की जाएंगी उस पर मुशावरत की जाएगी और जो बॉक्सेस है उनको भी मजीद उनके स्ट्रक्चर को बेहतर किया जाएगा और सहूलियात बेहतर की जाएंगी। इसके साथ साथ तीनों स्टेडियम के अंदर जो इंक्लोजर्स हैं उनकी नशिस्तें जो है वो ज़्यादा की जाएंगी। इसके साथ जो कदाफी स्टेडियम की अगर बात करें तो कदाफी स्टेडियम के दोनों अतराफ में जो मेन बिल्डिंग है उसमें इंक्लोजर में जो सीटें हैं उनकी तादाद को भी बढ़ाया जाएगा। इसके लिए चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हिदायत की है। इसमें जो स्टेडियम है उसमें स्ट्रीमिंग के लिए जो लाइव स्ट्रीमिंग के लिए जो स्क्रीन हैं वो लगाने की भी हिदायत की है और जो स्टेडियम है उनके फ्लड लाइट्स जो है उनको तब्दील करके बेहतर अंदाज में लगाने के लिए भी हिदायत की है। वसीम, आपका बहुत शुक्रिया। मौसम की बात कर लेंगे। शहर का दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 36 तक जाने के इम्कानात मौजूद हैं और हवा में नमी का तनासुब 26% रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात का क्या कहना है और आइंदा 24 घंटों में बारिश होगी या नहीं, तफसीलात फातिमा खान से जानते हैं। जी फातिमा। जी बिल्कुल, दोपहर के औकात में शहर लाहौर के मौसम के हवाले से बात कर लेते हैं तो मई का महीना चढ़ते ही गर्मी भी सर चढ़कर बोलने लग गई है, लेकिन जहां पे गर्मी का राज है वहां पे ठंडी हवाएं भी शहर लाहौर में इस वक्त बरकरार है। सूरज की सुनहरी किरणें शहर लाहौर में बढ़ती चली जा रही हैं। सुबह के औकात में बादलों और सूरज के दरमियान आँख मचोली का सिलसिला तो जारी था, लेकिन इस वक्त सूरज बढ़ चढ़ कर बोल रहा है। लेकिन शहरियों का ये कहना है कि मई के महीने में गुज़िश्ता साल जो गर्मी देखी जा रही थी, इस साल वो गर्मी देखी नहीं जा रही है। उस शिद्दत की गर्मी महसूस नहीं हो रही, लेकिन सूरज जो है वो अपनी तपिश कहीं ना कहीं शहर लाहौर में बिखेर ज़रूर रहा है। दर्जा हरारत के हवाले से बात करें तो इस वक्त शहर लाहौर का दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा। हवा में नमी का तनासुब 26% है और हवाएं 13 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि शहर लाहौर का जो मौसम है वो बादलों और सूरज के दरमियान का खेल जारी रखेगा। कभी सूरज की तेज़ किरणें शहर लाहौर की तरफ पड़ेंगी तो कभी बादल भी अचानक अपना राज दिखा सकते हैं और साथ ही साथ फिजाई आलूदगी से बचाव के लिए भी एहतियाती तदाबीर पर अमल करें, क्योंकि महकमा मौसमियात की जानिब से 14 मई को बारिशों का स्पेल शहर लाहौर में दाखिल होगा। लेकिन रवां हफ्ते भी आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। कायद नून लीग नवाज शरीफ की पार्टी की सदारत के मामले पर नून लीग की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी सेंट्रल मजलिस आमला का इजलास तलब कर लिया गया। मरकजी मजलिस आमला के इजलास के दावतनामे जारी कर दिए गए हैं। राव दिलशाद हमारे साथ है, तफसीलात उनसे जान लेते हैं इस बारे में। राव दिलशाद, बताइएगा, दावतनामा जारी किया जा चुका है, क्या शेड्यूल है इसका? बिल्कुल जी, मुस्लिम लीग नून की मरकजी मजलिस आमला का इजलास मुस्लिम लीग नून के मरकजी सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन में शेड्यूल्ड है, जो कि 11 मई को मुनक्किद होगा। इस इजलास में सीईसी के तमाम मेंबर्स को जो है वो मदऊ किया जा रहा है और ख़ास तौर पर इसी इजलास में मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ को दोबारा से पार्टी का सदर बनाने के हवाले से भी कार्रवाई का आगाज किया जाएगा। आपको बताएं कि ज़राए ने कन्फर्म किया है कि पार्टी सदर मोहम्मद शहबाज शरीफ, जो कि वज़ीर आज़म भी है इस वक्त, वो नवाज शरीफ को पार्टी का सदर बनाने के हवाले से करारदाद पेश करेंगे, जिसको कि मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर कर लिया जाएगा। इजलास मरकजी मजलिस आमला के इजलास के हवाले से जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल की जानिब से तमाम मेंबर्स को जो दावतनामे हैं वो अरसाल कर दिए गए हैं। पीर के रोज जो है वो इजलास 11 मई को इजलास जो है वो होने जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया राव दिलशाद, आपने अपडेट किया, हमारे साथ ही रहिएगा। बात करेंगे पंजाब में गंदम खरीदारी और किसानों को दरपेश मसाइल के मामले पर। मुस्लिम लीग नून के मरकजी कायदीन का मुशावरती इजलास आज फिर तलब कर लिया गया है। हमारे साथ राव दिलशाद मौजूद हैं। राव दिलशाद, अपडेट कीजिए इस हवाले से भी। जी, पंजाब में गंदम की खरीदारी और किसानों के इस्तेसाल के हवाले से जो बुरानी कैफियत है वो तहाल बरकरार है, क्योंकि हुकूमत अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी कि कितनी गंदम की खरीदारी करनी है। हत्ता कि जो फूड डिपार्टमेंट है उसकी जानिब से 20 लाख मेट्रिक टन गंदम की खरीदारी के हवाले से जो मनसूबाबंदी है वो की गई है, जबकि
बारदाना की तकसीम के जो मामलात हैं वो भी इस हवाले से मनसूबाबंदी उसकी भी कर ली गई है। जबकि आज इसी हवाले से दूसरी मुसलसल नशिस्त जो है वो मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी सेक्रेटेरिएट मॉल टाउन 180H में मुनक्किद की जा रही है, जिसमें कायद मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ भी शिरकत करेंगे। जबकि ज़राए ने बताया कि मुमकिना तौर पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ भी इस इजलास में शिरकत करेंगी। जबकि इस मुशावरती इजलास में, जो कि आज दूसरे रोज़ भी होने जा रहा है, इस इजलास में सीनियर लीगी रहनुमा, जिनमें बताया ये जा रहा है कि राना सनाउल्ला और ख्वाजा आसिफ समेत दीगर भी शिरकत करने जा रहे हैं। शहबाज शरीफ मरकज़ी मजलिस आमला के इजलास में नवाज शरीफ को पार्टी का सदर बनाने की करारदाद पेश करेंगे, जो कि मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर भी कर ली जाएगी। लेकिन इस हवाले से इजलास के हवाले से दावतनामे भी बाकायदा जारी कर दिए गए हैं। तो उम्मीद की जा रही है कि अहम फैसलों के बाद जो गंदम खरीदारी का मामला है वो हल होने जा रहा है। जी राउदिल शाद, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, शहर के यूटिलिटी स्टोर्स पर भी कम आमदनी वाले तबके का कोई पुरसाने हाल नहीं। आटा तो सस्ता हुआ, मगर घी, ऑयल, चीनी, दालें, चावल की कीमतें आसमान पर हैं। गर्म मसाला जात भी महंगे हो चुके हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं सूरत हाल पर शहजाद खान अब्दाली से। जी शहजाद। शहर की ओपन मार्केट के अंदर महंगाई का तूफान तो है ही है, इसके साथ साथ शहर के यूटिलिटी स्टोरों पर भी अब बुनियादी अशिया ज़रूरियात सस्ती नहीं रह गई। चावल, घी, ऑयल, इसके अलावा गर्म मसाला जात और दीगर अशिया की कीमतें देखें तो आसमान से बातें कर रही हैं। अब लोग यूटिलिटी स्टोरों पर भी पूरे महीने का राशन ख़रीदते हुए 10 मरतबा सोचते हैं, क्योंकि अब यूटिलिटी स्टोरों पर भी ये अशिया सस्ती नहीं है। हाल ही में जो दर्जा सोम का घी है उसकी कीमत में 30 से 60 रुपये का इजाफा देखा गया। चीनी भी ओपन मार्केट से महंगी है और चावल 320 रुपये फ़ी किलोग्राम के हिसाब से बेचे जा रहे हैं। कुछ कंज्यूमर्स इस वक्त यूटिलिटी स्टोर पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, बड़े हो, ठीक ठाक हो, राजी हो? शुक्र अल्लाह का जी, अल्लाह का करम है। एक टाइम होता था लोग आराम से पूरे महीने का राशन ले लेते थे, अब तो यूटिलिटी स्टोरों पे भी बहुत महंगी चीज़ें हो गई हैं। किस तरह से देखते हैं आप इन चीज़ों को? जी बिल्कुल, बहुत महंगी हो गई हैं और मिलती भी नहीं है। अब देखें, अब यहाँ चीनी अगर थोड़ी सस्ती थी पहले, अब आपको नज़र नहीं आ रही स्टोर में, कहीं भी चीनी नहीं मिलेगी। ऑयल घी का सस्ता था, 350 का मिलता था, वो भी नहीं है। ऑयल भी नहीं है, एक आटा है सिर्फ पड़ा बस इनके पास। सिर्फ आटे के अलावा कुछ सस्ता नहीं और कुछ भी नहीं है यहाँ पर सस्ता। चावल हैं वो देखें यहाँ पे 320 रुपये किलो हैं, तो जो 4-6 अफराद का आपका बहुत शुक्रिया। कोट लखपत से मुत्तसिल इत्तेहाद कॉलोनी में कायम वाहिद फिल्टर प्लांट भी नाकारा हो चुका है। प्लांट गुज़िश्ता कई माह से ख़राब है, जबकि उसकी मरम्मत भी नहीं हो सकी है। फिल्ट्रेशन प्लांट से मुंसलिक पंप पानी हासिल करने की सलाहियत नहीं रखता। रिहायशी शिकवा कर रहे हैं। मज़ीद क्या सूरत हाल है, आदिया नाज बताएंगी। जी आदिया। हाँ बिल्कुल, शहर में बुनियादी मसाइल हल होने का नाम नहीं ले रहे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोट लखपत से मुत्तसिल इत्तेहाद कॉलोनी में, जहाँ पर पानी का जो फ़िल्टर प्लांट लगाया गया था वो अरसा दराज से ख़राब है। सिर्फ यही नहीं, अतराफ़ में भैंसें भी बंधी हुई दिखाई दे रही हैं। इलाका मकीनों से ज़रा बात करते हैं, सफाई के इंतजाम भी कोई अच्छे नज़र नहीं आ रहे। अच्छा ये बताइएगा, ये फ़िल्टर प्लांट हमेशा से पानी साफ़ पानी के लिए लगाया जाता है कि जी पीने का मिल जाए, क्या कहेंगे आप, मिल रहा है पानी? पानी नहीं मिल रहा जी, ये ट्यूबवेल भी ख़राब और फिल्टर भी ख़राब है। तो फिल्टर तो कब का ही ख़राब है, तकरीबन 1 माह हो चुका है। ये फिल्टर चलाते हैं, 1 दिन चलता है, फिर 10 दिन ख़राब हो जाता है। यहाँ कैंची से ले आते हैं, दूर से ले आते हैं। इधर पानी की बहुत किल्लत है, बहुत ज़्यादा, और गंदा भी आ रहा है पानी, क्योंकि वबाई अमराज का बायस। आदिया आपका बहुत शुक्रिया। उधर टाउनशिप आइडियल पार्क इंतज़ामिया की गफलत की भेंट चढ़ गया। पार्क में सफाई सुथराई का नाम ना होने से जगह जगह गंदगी के ढेर हैं। वहाँ पर क्या सूरत हाल है, फरीहा बतूल बताएंगी। जी फरीहा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं टाउनशिप आइडियल पार्क में मौजूद हूँ, जहाँ पे इंतज़ामिया की गफलत के बायस पार्क की जो है वो बुरी हालत है। यहाँ पे मौजूद झूले जो हैं वो भी टूटे हुए हैं, जबकि स्लाइड्स भी टूटी हुई हैं और जंग आलूदा भी है, जिसके बाद शहरी भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है। सफाई सुथराई का भी निज़ाम नहीं है। हमारे साथ यहाँ पे शहरी भी मौजूद है। अच्छा, बच्चों को लेकर आए हैं, झूले टूटे हुए हैं, किन मुश्किलात का सामना? जी अस्सलाम वालेकुम जी, मैं रैशी हूँ यहाँ का टाउनशिप का। तो आज मैं बच्चों को लेके आया हूँ पार्क में। ये देखें, और आप ये देखेंगे ना, आप स्लाइड भी दिखाएं कि स्लाइड का बुरा हाल है, कोई पूछने वाला हाल नहीं है। यहाँ पे इंतज़ामिया को चाहिए कि ये बच्चों के लिए साफ़ सुथरी, एक तो सफाई का मसला है। तो मेरी यहाँ पे जो हमारे MNA साहब हैं, अताताड़ साहब हैं, मलिक शहबाज खोकर MPA साहब हैं, उन्हें चाहिए कि थोड़ी सी इस तरफ भी तवज्जो दें, मेहरबानी।
जी बिल्कुल, यहाँ पे हमने शहरी से बात की। उनका कहना है कि बच्चों की एंटरटेनमेंट के लिए सिर्फ इस इलाके में यही पार्क है जहाँ पे बच्चों को लेके आते हैं, वीकेंड पे लेकर आते हैं, लेकिन यहाँ पे भी बच्चों के लिए तफरीह के लिए जो झूले लगाए गए हैं वो टूट फूट का शिकार हो चुके हैं। हमारी इंतज़ामिया से जो है वो दरख्वास्त है कि इसको जल्द से जल्द जो है वो ठीक किया जाए ताकि बच्चों को यहाँ पे लेके आया जाए, जबकि यहाँ पे सफाई सुथराई का भी कोई निज़ाम मौजूद। आपका बहुत शुक्रिया। साबिक वज़ीर आला हमजा शहबाज से मेंबर सूबाई असम्बली शुएब सिद्दीक की मुलाकात हुई। हमजा शहबाज का खैर मकदम किया गया। शुएब सिद्दीकी की जानिब से गुलदस्ता भी पेश किया गया और दोनों रहनुमाओं का मौजूदा सियासी सूरत हाल और माशी बहरान पर तफसीली तौर पर तबादला ख्याल हुआ। मज़ीद अहवाल बताएंगे राव दिलशाद हुसैन। जी राव दिलशाद। बिल्कुल जी, साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज से नौ मुंतखब रुकने पंजाब असम्बली शुएब सिद्दीकी ने मुलाकात की है। मुलाकात में जो है वो IPP के जनरल सेक्रेटरी शुएब सिद्दीकी ने सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून हमजा शहबाज को गुलदस्ता भी पेश किया है और नून लीगी रहनुमा की जानिब से शुएब सिद्दीकी का खैर मकदम भी किया है। आपको बताएं कि मौजूदा सियासी सूरत हाल और मुआशी बुरान पर तफसीली गुफ्तगू भी हुई है। हमजा शहबाज ने PP 149 से 2 बार शानदार कामयाबी पर शुएब सिद्दीकी को मुबारकबाद भी दी है। शुएब सिद्दीकी का दोनों इंतखाबात में नून लीग की जानिब से मावनत पर इजहार तशक्कुर किया गया। IPP पंजाब की सतह पर जिम्मेदारियां संभालने पर नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया गया। हमजा शहबाज की जानिब से दोनों रहनुमाओं का मुस्तकबिल में सियासी इत्तेहाद को मजीद मजबूत करने के अज़्म का इजहार भी सामने आया है, जबकि दोनों जमातों का सियासी। बहुत शुक्रिया राव दिलशाद, आपने अपडेट किया।